तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या गुरु सत्ता के वचनों पर हमें दृढ़ विश्वास है। बड़ा विरला ही सौभाग्य होता है जब गुरु एवं भगवान एक साथ आते हैं। द्वापर में एक ऐसा सुयोग आया था जब श्री कृष्ण अर्जुन के लिए गुरु बनकर एवं सारे विश्व के लिए जगत गुरु बनकर, यानी कृष्णम वंदे जगत गुरु बनकर आए थे। तब ये भगवान भी थे। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में दिव्य जन्म व कर्म वाले श्री कृष्ण लीला अवतार लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जिनकी गीता ने सारे विश्व को जीवन जीने का ज्ञान दिया। इस सामान्य ब्राह्मण वेशधारी वैसा ही चिंतन करने वाला साधक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक संगठक हम सबके बीच आया। सहज ही वह हमारा पिता, अभिभावक एवं सदगुरु बन गया। मातृसत्ता उनके साथ सहज संवेदना लुटाने आई और यह ऋषि युग्म अद्भुत कुशलता के साथ संगठन को एक माला के रूप में पिरोता चला गया और हम सब उसमें सहज ही गुथते चले गए। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य व शक्ति स्वरूपा स्नेह ललिता माता भगवती देवी से जुड़े। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हम लोग, शायद हम सौभाग्य को समझ नहीं पा रहे हैं जब गुरु व भगवान एक साथ आते हैं और जहाँ गुरु स्वयं भगवान के रूप में हमारे साथ हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। आज वे सशरीर नहीं है, पर अभी भी आगे भी कई दशकों तक लाखों को प्रेरणा देते रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे गुरुदेव एक सदगुरु के रूप में धराधाम पर अवतरित हुए। वह अपने जीवन से आचरण की प्रेरणा देकर आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे बहुत कुछ लिख गए और बहुत कुछ मतलब देखिए 3000 से ज्यादा किताबें जो लिख के चले गए। इसी कारण वेद मूर्ति तपस्वी ब्राह्मण का जीवन जी कर गए और इसी कारण तपोनिष्ठ बहुत कुछ कह गए। किसके द्वारा? अपनी अमृतवाणी के द्वारा। पर क्या हमारा उन पर विश्वास है? इस वसंत पंचमी पर हम आत्मचिंतन करें कि हम उनकी बातों पर कितना विश्वास करते हैं, कितना उन्हें जीवन में उतारते हैं। यदि नहीं करते तो क्यों नहीं करते? वह उनके दिए अनुदान पाकर भी एक सामान्य सा जीवन क्यों जीते हैं? क्या वे 1% भी हमारे जीवन में उतर पाए हैं? और यदि वे हमारे इष्ट आराध्य हैं तो क्या हम अपने इष्ट या लक्ष्य या रोल मॉडल या आइकॉन के जैसा थोड़ा भी कुछ बन पाए हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि हम सच में उनको जीवन में उतारते हैं, सच में उन पर विश्वास करते हैं, तो क्या 1% भी हम उनको उतार पाए हैं? और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हम क्या सोचते, उतारना मतलब क्या होता है? उतारना मतलब जैसा हमें गुरु चाहता है वैसा हम बन पाए क्या? चलते फिरते हम गुरु का एक अंश बन पाए क्या? अपनी कथनी करने में हमारी एक हो पाई क्या? शुरुआत हम युग निर्माण सत्संकल्प से करते हैं, जिसे 21वीं सदी का संविधान, नवयुग का मैनिफेस्टो कहा गया है। अपनी द्वितीय हिमालय यात्रा के बाद उनने युग निर्माण सत्संकल्प की घोषणा की थी। इसमें पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वरीय अनुशासन को मानना यानी आस्तिक बन जाना। हम पाठकों में से कितने हैं जो ईश्वरीय अनुशासन को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं? हर बात में भयभीत रहना, असुरक्षित रहना, उनके न्याय पे विश्वास न कर पाना और अपना न्याय थोपने की कोशिश करना, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा हो गया है। यदि यह एक सूत्र भी हम हमारे जीवन में जी सकेंगे तो फिर हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा कि हमारी हर क्रिया पर उनकी, हमारे गुरु की, हमारे भगवान की दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वे सर्वव्यापी है, अचित्य अगोचर है, पर वे न्याय करते हैं, अतः कभी भी हमारे प्रति अन्याय नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया बात की गई है। केवल एक सूत्र जो गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प जो 18 सूत्र दिए हैं, एक सूत्र भी जीवन में उतार लें कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। पर बोलते तो बड़े उससे हैं, पढ़ते भी शायद रोज होंगे, पर जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ और आता है, तो हम बोलते हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या बिगाड़ा, सबसे ज्यादा दुखी तो हम ही हैं। अरे वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। अब एक और सूत्र है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का हम सतत अभ्यास करते रहेंगे। शब्दों का चयन बड़ी सूझबूझ के साथ हमारी आराध्य सत्ता ने किया है।
हमें पूर्ण संयमी बनने में देर लगेगी, पर एक कोशिश तो करके देखें। कितनी हम अपने विचारों पर, खान पान पर, कामुक चिंतन पर, इंद्रियों के दुरुपयोग पर, समय व धन के अपव्यय पर रोकथाम लगा सकते हैं। शुरुआत 1% से होगी तो आगे 1 और बाद में 2 शून्य लगने की पूरी संभावना है, यानी 100% हम कर पाएंगे। वसंत पंचमी आ रही है और हम बोलते सब कुछ है, लेकिन गुरु सत्ता के वैष्णव पर हमें दृढ़ विश्वास है क्या? क्वेश्चन मार्क है। और अगर विश्वास है और यदि हम विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि जैसे बेबी स्टेप होता है ना, तो हम एक एक करके शुरुआत करेंगे, उसके बाद 100% इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक और सूत्र है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। यह जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण आधार है कि सफलता येन केन प्रकारेण नहीं, न्याय युक्त नीति युक्त तरीके से ही अर्जित की जाए। इसी में हमारा दूरगामी हित है। कई बार तात्कालिक लाभ में हम टूट पड़ते हैं, कई बार वो चीज सही नहीं होती, पर केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए हम गलत चीजों को अपना लेते हैं। लेकिन यदि हम उसके दूरगामी परिणाम सोचें कि भाई कुछ भी नहीं है, तो हम देखें कि अगर कोई हमको तकलीफ है और उसके बाद भी जो चीज मना है वो सब किए जा रहे हैं, तो आगे भविष्य में उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा है कि भले ही हम कितना भी हमको कुछ हो, लेकिन हम कभी भी अनीति से प्राप्त सफलता यानी गलत चीजें से सफल जीवन में नहीं होना चाहेंगे। युग निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे इसे पूरी तरह अमल करें और विश्वास रखें कि उनके साथ न्याय होगा। एक और सत्संकल्प है, हम दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचारित। यदि इस पर हमारा दृढ़ विश्वास है तो विश्वास रखना चाहिए कि सफलता हमारे कदम चूमेगी, हमें जबरदस्त जन सहयोग मिलेगा। तो देखिए कितने अच्छे से बता रहे। कई बार हम दूसरों के साथ गलत करना चाहते हैं, पर जब हमारे ऊपर कोई करता है तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। तो गुरुदेव बोल रहा है ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे तो हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं होगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इस संकल्पित निर्णय से सत्संकल्प समाप्त होता है। क्या इस दिशा में हमारे कदम उठे हैं? हमें कितना अपने आप को बदला है, कितना सुधारा है, समीक्षा हमें स्वयं करनी है। हमें बहुत ध्यान से ये चीजों को रोज सोचें, तब हमारी उतनी तैयारी होगी कि हम गुरुदेव को भी वो आश्वासन दे सकें कि गुरुदेव इस आध्यात्मिक जन्म दिवस के अवसर पर आपके गुरु आपके जीवन में आए और निहाल करते चले गए आपको, और आपने कुछ भी नहीं सोचा और अपने गुरु को ब्रह्म मान के गुरु का और हर अपने को समर्पित किया। क्या हमारे अंदर वो साहस है? क्या हमारे अंदर वो हिम्मत आई है कि हम आपके ऊपर दृढ़ विश्वास रखें? हम तो अपने अकॉर्डिंग गुरुदेव को सुविधा का साधन बना लेते हैं। कई बार बोलते तो है, पर हम ही अंदर से जानते हैं कि जब भी कुछ ऐसी हमारी कसौटी आती है तो हमारी श्रद्धा हिल क्यों जाती है। फिर ये सोचने वाली बात है। पूज्यवर ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, हम स्वयं बदले, प्रवाह को पलटें, प्रवाह में ना बहें। कोई ना कोई बात प्रज्ञा परिवार के परिजनों में विशेष रही होगी कि पूज्यवर ने उन्हें चुना, अपना पार्षद और सहयोगी बनाया। उन पर विश्वास करें, उनके कंधों पर युग निर्माण जैसी महती जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपा। वे कहते हैं प्रज्ञा परिजन यानी हम सब लोग अपनी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, वैभव, बड़कपन से हटाकर व्यक्तित्व को महान बनाने और जीवन क्रम को अनुकरणीय, अभिनंदनीय स्तर तक ले जाने की योजना बनाएं। कितना सुंदर बता रहा है। गुरुदेव ने बोला है हम सबको निर्देश दिया है, हम स्वयं बदलें, प्रवाह को बदलें, पर प्रवाह में ना बहें, भेड़ चाल में ना चलें। जैसी दुनिया चल रही है चलो हम तो वैसे ही चल रहे हैं। गुरुदेव हम स्वयं इतने सशक्त बने कि हम दुनिया के प्रवाह को बदलने वाले बने। कई बार हम चाहते नहीं है, पर अरे लोग क्या कहेंगे तो उस प्रवाह में बहने लगते हैं। गुरुदेव ने ये क्लियर मना किया है कि नहीं, हमने बेटा आप लोग को चुना है तो आप लोग विशेष लोग हैं, और इसीलिए जिम्मेदारी का काम करा है कि बेटा आप अपने आप को सुधारें और पूरी दुनिया की मानसिकता को बदलें, ताकि जो ये धरती है वो स्वर्ग जैसी बने और इस पर सब देवता निवास करें। हमें स्वयं सोचना है कि कहीं हम दूसरों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने, सस्ती वाहवाही लूटने की पगडंडी में नहीं भटक गए। हमें अग्रगामी बनना है। लोक प्रवाह से तनिक भी प्रभावित हुए बिना कार्य करना है। सभी के लिए आत्मंथन की वेला है कि क्या हम इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो देखिए हर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि वसंत पंचमी आ रही है। हमको बार बार सोचना है, साल भर तैयारी की है इस परीक्षा की, क्या परीक्षा में पास होने लायक, डिस्टिंक्शन मार्क लाने लायक,
अग्रगामी शिष्य बनने लायक, शिष्यत्व को पूरी तरह विकसित करने लायक क्या हम बन पाए हैं इस जो है आध्यात्मिक जन्म दिवस पर। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम सस्ती वाहवाही, देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से बताते हैं, हमको तो छोटी छोटी क्षुद्र वासनाओं और अपनी क्षुद्रताओं में ही कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है, बड़े खुश हो जाते हैं और भूल जाते हैं हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं, हमको ये चीजें शोभा ही नहीं देती है। यहाँ बोल रहे हैं कि हम उस रास्ते पे ना भटक जाए, हमें अग्रगामी बनना है, हमको आगे लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, ना कि हम लोगों के पीछे पीछे जैसा लोग करें वैसे वैसे उनके पीछे चलने लग जाए और लोक प्रवाह से प्रभावित हुए बिना। तो देखिए बहुत दिन हो गए, अब हम कोई शुरुआत के बच्चे नहीं है जो कि एलिमेंट्री में हम जा रहे हैं या फिर हम नर्सरी में इसका एडमिशन हो रहा है, पर बोल रहे हैं कि क्या हम लोक प्रवाह से प्रभावित तो नहीं होते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर पाए जिससे लोग हमें हमारा अनुकरण करें। और हमारा मतलब हम तो गुरुदेव के हैं, शरीर मन सब गुरुदेव को समर्पित है, तो यहाँ मैं की बात नहीं करी जा रही है। ऐसा शिष्य जो गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पित हो चुका है। गुरुदेव की अपेक्षा किनसे है? हम सबसे, कि हम अहमान्यता के विषपान से बचे व अध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता का आधार विनम्रता माने। सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर कार्यकर्ता के लिए एक संजीवनी मंत्र है, हमें मैं शब्द का नहीं हम का प्रयोग करते हुए संघ की वरीयता देना है। क्यों? क्योंकि इसमें अहंकार गलता है, वह सम्मिलित प्रयासों को श्रेय मिलता है। कितना सुंदर बता रहे, अहमान्यता, अपनी खुद के बारे में अहम की मान्यता, मैं कुछ हूं, बोले इस विषपान से बचे। और जब गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो मैं तो बचे ही नहीं। तो यदि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है गुरुदेव का कार्य करने से, मतलब या तो हम गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं है, हमने गुरुदेव को सब कुछ सौंपा नहीं है, हम अपना खुद की आइडेंटिटी बना रखना चाहते हैं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद, ये ज्ञान लेने के बाद हमारी आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, स्वयं सेवक है, केवल ये हमारी पहचान होनी चाहिए। हमारे आध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता, यानी कितने हमने जप कर लिए, कितने अनुष्ठान कर लिए, कितना कार्य कर लिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इससे हम वरिष्ठ हम ऊंचे नहीं बनेंगे। हमारी विनम्रता कितनी आई, ये हमारी ऊंचाई का मापदंड गुरुदेव ने तय किया है। गायत्री परिवार सबसे अलग है, राजनीति से भी कोसों दूर है। ऐसे में हमारा लक्ष्य हो कि ऐसी कोई स्थिति हमारे संगठन में कभी नहीं आने पाए। हम यह बात सभी अखंड ज्योति पाठकों को गायत्री परिवार का एक अंग अवयव मानकर लिख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा एक पत्रक है अपने अंग अवयव से, इसमें हम सभी शामिल हैं, एक सामान्य पाठक भी, पुराने से पुराना और वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी, सब लोग शामिल हैं गुरुदेव बोले जो अंग अवयव में। वे लिखते हैं, इस विशाल के योजना में प्रेरणा दिव्य सत्ता ने दी है। योजना बड़ी है, उतनी बड़ी जितना कि बड़ा इसका नाम है युग परिवर्तन। श्रेय किसी को भी मिले, पर अनेकों का योगदान इसमें लगना है, और आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्निवेला की परीक्षा में आपका शरीर मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। शरीर मन और व्यवहार, इन शब्दों पर यदि हमें विश्वास है तो क्रिया में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि दिखाई देने लगे तो आगामी कुछ वर्षों में हम वह कार्य करके दिखा सकते हैं जिसकी तुलना सेतु बंधन से की जाएगी। तो गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि हमें सचमुच गुरु सत्ता पर विश्वास और उनके बोले हुए वचनों पर विश्वास है तो हमारा शरीर और मन और व्यवहार बार बार गड़बड़ाता क्यों है? थोड़ा सा कुछ आता है, सबसे पहले गुरुदेव और उनके काम को या जो उन्होंने बोला वही चीज किनारे लग जाती है। क्या हम कोई भी चीज अगर बीमार होते, कुछ भी अपने परिवार के कोई कार्य को छोड़ते नहीं छोड़ते हैं? तो गुरु सत्ता के कार्य में ऐसे क्या बाधा आती है? कोई भी बाधा नहीं है, बल्कि वो हमारे बिल्कुल निष्पक्ष और उनका प्रेम हमारे लिए बिल्कुल अनकंडीशनल है। गायत्री के विषय में पूज्यवर लिखते हैं, आप देखना सारे विश्व का ये जो नवीनीकरण होने जा रहा है उसमें गायत्री की फिलॉसफी और यज्ञ की कार्य पद्धति, यज्ञीय जीवन हम ही मुख्य भूमिका निभाएंगे। मनुष्य का चिंतन कैसा होगा यह प्रेरणा हमें गायत्री से मिलेगी। व्यवहार कैसा होगा यह भी प्रेरणा हमें यज्ञ से मिलेगी। आप तो यज्ञ व गायत्री का वह स्वरूप लिए बैठे जिससे मनोकामना पूरी होती है। हमें स्वयं निर्णय लेना है कि हम गायत्री को वहीं तक सीमित करके तो नहीं बैठ गए हैं, कहीं यज्ञ हमारे लिए बेड़ी तो नहीं बन गया है, कहीं हम सस्ते पंडित तो नहीं बन गए। ये दोनों तो हमारे दर्शन व्यवहार के, हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। इनको तो सभी को भली प्रकार समझना होगा। आज हमें विज्ञान सम्मत ढंग से इनकी पूज्यवर द्वारा दी गई व्याख्याएं सबके समक्ष रखनी होगी ताकि नवयुग की आधारशिला रखी जा सके। तो पहले तो हम ये समझे कि कहीं हमने माता गायत्री को और यज्ञ को और जो अनुष्ठान है इसको मनोकामनाएं पूर्ति करने का बेस तो नहीं बना लिया कि बस हर बार अनुष्ठान आए कोई ना कोई अपनी अर्जी लगा दे और उस अनुष्ठान को, उसकी जो शक्ति है वो केवल अपनी मनोकामना पूर्ण करने में लगा दी जाए।
हमको तो अब इतना गुरुदेव का आश्वासन है कि केवल और केवल अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, जो भी साधना की उसके अकाउंट को केवल गुरुदेव के नाम हमको कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव तो सब चीज करने वाले हैं। तो हम जबरदस्ती अपनी साधना को उसमें वेस्ट करते हैं। अपनी साधना जो हमारी है वो गुरुदेव के युग निर्माण योजना में है, अपनी पात्रता विकसित करने में है, गुरु सत्ता के वचनों को विश्वास रख के अग्रगामी बनने में है। युग निर्माण योजना, दर्शन व स्वरूप व कार्यक्रम जो वांग्मय है गुरुदेव के, पूज्यवर ने मिशन के सारे कार्यक्रमों का भावी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जाना है सारा मार्गदर्शन दे दिया है। हम उन्हें आधार मानकर अपने क्रियाकलापों को अंजाम दें, उन पर पूर्ण विश्वास रखकर कार्य करें, तो कोई आश्चर्य नहीं कि जल्दी ही युग निर्माण होता चला दिखाई देता चला जाएगा। तो बोल रहे हैं कोई मतलब कहीं एक्सक्यूज तो है ही नहीं। गुरुदेव ने इतना ज्ञान लिखा और हर में पूरा जीपीएस सिस्टम दिया है कि भाई क्या योजना है, क्या करना है, सब है। अब नहीं कर पाए तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना कि हम कई बार सोचते हैं कि जहाँ मैं आ जाता है और जहाँ हम गुरुदेव से अलग कर लेते हैं, प्रॉब्लम वहीं होती है। जहाँ हम सोचते हैं हमारा कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं किसी पे। जो महाकाल कालों के काल है परम पूज्य गुरुदेव, उनका कंट्रोल है। इसलिए सब चिंता उनके चरणों में डाल के, और हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक एक पल बीता जा रहा है, कल क्या होगा पता नहीं है। उसको बोलते हैं ना कि सदगुरु मैं तेरी पतंग, गुरुदेव मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरुदेव डोर हत्तो छड्डी दा मैं कट्टी जावांगी। गुरुदेव हम आपकी पतंग है, हमारी डोर आपके हाथ में है, और जब तक ये डोर आपके हाथ में है तभी तक इस जीवन में हम ऊंचे उठ सकते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कभी अपने हाथों से हमारे जीवन की डोर मत छोड़ना, पता नहीं इस जीवन का क्या होगा। गुरु कृपा ही केवलम, यही हमारे मुंह से निकलना चाहिए। सब कुछ गुरुदेव ने कर दिया है, लेकिन तो भी हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती हैं। छोटी छोटी किताबें सभी के लिए, भले वे सक्रिय कार्यकर्ता हो ना हो, जो गुरुदेव ने लिखा है सब कुछ पठनीय है व माननीय है। जो भी गुरुदेव ने लिखा है, अगर हम किसी एक बुक को भी हम पूरे तरीके से उसको मानने लग जाए और उसके ऊपर अपना कथनी करने एक रखें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को जी ना पाए। समस्या आज की समाधान कल के एक ऐसी पुस्तक है जिसे पूज्यवर ने भविष्य की सारी समस्याओं का समाधान लिखा है। परिवर्तन के महान क्षण, सतयुग की वापसी, ऐसी किताबें हैं जिसकी एक एक पंक्ति सबके लिए प्रेरणादायी है। हमें अपने पूरे चिंतन की धुरी इसी दर्शन को बनानी चाहिए। मतलब यहाँ बता रहे कि गुरुदेव ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। शादियों के नाम पर बर्बादी का समर्थ प्रतिरोध, यह कार्यक्रम भी उन्होंने हर परिजन को दिया है। और देखिए आज हम देखें इस कोरोना काल में शादियों का क्या रूप रह गया है, केवल एक थोड़े से लोगों में, और कम खर्चीली शादियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। इंसान नहीं समझ पाया तो जबरदस्ती प्रकृति ने समझाया है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितने वर्षों पहले ये सब लिख दिया था, जो कि भविष्य दृष्टा है। शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हमें स्वयं ये देखना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं तो हम प्रज्ञा परिजन कहलाने योग्य नहीं है। यानी जो भी गुरुदेव ने कहा है, जो भी गुरुदेव का कहना है कि आपको ये बातें माननी चाहिए, हम दूसरों को तो बड़ी जोर जोर से कहते हैं, लेकिन हम अपने घर से उसकी शुरुआत करना चाहिए हमको। अंत में इतना ही कहने का मन है, हम शरीर छोड़ने के बाद ये देखते रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? गुरुदेव। हम शरीर छोड़ने के बाद देखते रहेंगे कि हमारे अनुयायियों ने, हमारे मानने वालों ने हमारी परंपराओं को निभाया कि नहीं, कहीं व्यक्तिगत ताना बाना बुनना तो नहीं शुरू कर दिया। ऐसा हुआ तो हमारी आंखों से आंसू टपकेंगे और आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं जैसे माता पिता प्यार करते हैं लेकिन यदि नहीं समझते तो कान भी उमेटते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि गुरुदेव का शरीर चला गया अब कौन देखने वाला है, वो तो और विराट और शक्तिशाली हो गए। कि आपने ऐसा तो नहीं कि अपना व्यक्तिगत ताना बाना जो हमने सिखाया, जो आपने पढ़ा, उसको केवल अपने अहंकार की पूर्ति का साधन तो नहीं बना लिया। तो गुरुदेव बोले अगर ऐसा करोगे तो आप हमारी आंखों से आंसू टपकेंगे कि इतना सौभाग्यशाली जीवन, ऐसा गुरु जिनके जीवन में आया, ऐसा ज्ञान आया, उसके बाद भी केवल ये अपने में और मेरे में सिमट के रह गए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि गुरुदेव हमको चैन से ना बैठने दें। जिसको कहा गया है ना कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कि सारा का सारा विश्व जिसमें गुरुदेव ने पीड़ित मानवता के रूप में देखा और इस विश्व में फैली हुई मानवता को ऊंचा उठाना चाहा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि उसे मेरे गुरु ने मुझे बुलाकर दिखाया और कहा कि भगवान तुझसे मांगता है, तू कुछ दे सकता है, और भगवान को देने के लिए मैं तैयार हो गया। जब उनके गुरु ने कहा कि मुझे तेरा साथ चाहिए, आज गुरुदेव हमको बुला रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? लेकिन ये होगा कब? जब हम
अपने गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ अपने गुरु को पकड़ा दें। गुरुदेव कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वसंत पंचमी पर हम गुरुदेव को यह आश्वासन दे कि गुरुदेव, हे गुरु सत्ता, हमें आप पर पूर्णतः विश्वास है, आपके वचनों पर। और हम भी आश्वासन दें, क्या आश्वासन दें? हे गुरुदेव, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण आपको अर्पित है। हमारी कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी प्रतिभा, यदि कुछ है तो वे आपके श्री चरणों में समर्पित है। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें व्यापकता प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, हमारा क्षण क्षण आपके कार्यों में नियोजित हो। इस वसंत पर हम अपनी चेतना को आप में विसर्जित करते हैं। अब आप ही हमारे माध्यम से व हमारे भीतर से इन सारे कार्यों को करें। इस वसंत पर आप हमें भी वासंती रंग में रंग दे, हम भी साधना का वसंत हो जाएं गुरुदेव। यही भावना, यही प्रार्थना, यही समर्पण हम बार बार आपको अर्पित करते हैं।